एक हरा नींबू और 2 मिनट में शत्रुओं का नाश हो जाएगा, शत्रु का सफाया हो जाएगा। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन में क्या लाख, हजार, क्या करोड़ शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे तक भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू का एक छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग आपके जीवन में शत्रुओं से जो लोग बहुत ज्यादा जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, जीवन में दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि जो भी क्रियाएं, जो भी बंदरवार क्रियाएं या फिर कोई उच्चाटन केस या कोई भी आपके शत्रु ने आप पर करवा रखी है, तो आपके शत्रु पूरी तरह से आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, आपको कोई भी कष्ट दे रहे हैं, तो किसी भी तरह की आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और उसको हड़पना चाहते हैं, तो ये बहुत छोटा सा उपाय हरे नींबू का आप कर लेंगे। तो जो आपके शत्रु की ताकत देख रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी दोस्तों, और ये शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी कि एक हरे नींबू के उपाय से अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, पूरा उपाय सही से समझेंगे फिर उपाय करेंगे तो आपको 101% ये उपाय काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यदि आपने उपाय ठीक से नहीं किया तो फिर ये उपाय काम करेगा। देखिए दोस्तों, उपाय को करने से पहले हमें उसका तरीका समझना पड़ता है कि उसको किस तरह से किया जाता है। उसके बाद आप हमारी आज्ञा लीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि गुरुजी मैं ये उपाय करने चाह रहा हूं, तब जाकर के उपाय फल देता है, तब जाकर के उपाय सही सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आप जब भी आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से आपके इस उपाय को करने के बाद हो जाएगा। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस उपाय को चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो ऐसा आज उपाय इस वीडियो में लेकर के आए हैं जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं खर्च होंगे, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। और हमारे चैनल के माध्यम से हम इसी तरह के उपाय बताते हैं जिसमें आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। यानी कि 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की चीज से वो उपाय हो जाता है और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप लाइक करेंगे तो आप पर महादेव भगवान की कृपा बहुत होगी, भगवान भोलेनाथ आप पर विशेष रूप से कृपा बरसाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हरा नींबू आपको लेना है और ये हरा नींबू आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह से सफाया कर देगा। कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे दुश्मन और या शत्रु कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, फिर भी आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय को किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें हरा नींबू लेना है और यह उपाय आपको गुप्त शत्रुओं के लिए किया जाएगा, या उन शत्रुओं के लिए भी किया जा सकता है जो कि आप जिनको जानते हैं, जो कि सामने से आकर के आप पर वार करते हैं, या तो आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहे कि आपका ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई भी शत्रु हो, चाहे वो सामने से आकर के धमकी देता हो, चाहे वो गुप्त शत्रु की तरह पीछे से वार करता हो। यानी कि गुप्त शत्रु वो होते हैं जो कि सामने नहीं आते, जिनका नाम हम नहीं जानते, और बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि उनका नाम हम नहीं जानते। इस कारण से उस गुप्त शत्रु का भी इस उपाय से नाश हो जाएगा। तो जो पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, जो आप पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि उन गुप्त शत्रु का एड्रेस न तो एड्रेस पता होता है हमें, न ही नाम पता होता है, न ये पता होता है कि हमारे कितने शत्रु हैं, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं। शत्रु गुप्त तरीके से, गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो कि जान पाते हैं। लेकिन किसी ने यदि कुछ करवा रखा है, या फिर वह व्यक्ति कौन ऐसा करवा रहा है, तो वह व्यक्ति इस उपाय करने के बाद, ये जो हम उपाय बता रहे हैं, जो हम टोटका बता रहे हैं, उसके बाद आपके सामने वो गुप्त शत्रु भी आ जाते हैं। यानी कि गुप्त शत्रु का नाम जो है उजागर हो जाता है। इतना जबरदस्त ये टोटका है। तो दोस्तों देखिए, अब गुप्त शत्रु आपके जीवन से कैसे दूर होंगे, या फिर सभी तरह के शत्रु जो है वो कैसे दूर होंगे, साथ ही में उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधनमान क्रियाएं होती हैं। जो उच्चाटन केस लोग करवा देते हैं, बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर के, बहुत सारी जगहों पर जाकर के लोग बहुत गलत लोगों पर करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने के बाद जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं सब की सब कट जाएगी, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपका शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। एक हरा नींबू ऐसा लेना है जो कि दाग दगिला ना हो। दोस्तों, नींबू 2 तरह के होते हैं। मैंने जो उपाय पिछली बार बताए थे वो पीले नींबू के थे।
ये हरे नींबू का उपाय है। और हरे नींबू जो है बिल्कुल भी दाग दगेला नहीं होना चाहिए। कभी कभी नींबू के ऊपर छोटे छोटे दाग होते हैं, तो नींबू क्या थोड़ा सा खराब होता है, तो उस नींबू को आपको प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसकी नींबू की शक्ति बहुत कम हो जाती है। उसकी नींबू की शक्ति नहीं होती। लेकिन खराब नींबू आप लेते हैं तो बिल्कुल ही उसकी शक्ति नहीं होती। इस कारण से आपको बिल्कुल साफ सुथरा रस से भरा हुआ एक हरा नींबू लेना है। दोस्तों पीला नींबू भी आता है, लेकिन पीला नींबू इस टोटके में आपको नहीं लेना, आपको केवल ग्रीन कलर का ही नींबू लेना है। और एक काले कलर का पेन लेना है। अब या आप मार्कर भी ले सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं, बॉल पेन भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले लें, लेकिन वो काले कलर की स्याही से चलना चाहिए, नहीं उसकी स्याही जो है वो काले कलर की होनी चाहिए। अब आपको अपने घर में एकांत में बैठ जाना है। आप जैसे घर के एकांत में नहीं बैठ सकते, नीचे मान लीजिए शोर शराबा रहता है आपके घर में कमरों में, तो फिर आप ऊपर छत पे भी आ सकते हैं, छत पर बैठ सकते हैं और छत पर बैठ करके इस टोटके को कर सकते हैं। आपको उपाय करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई रोके टोके नहीं, और ऐसी जगहों पर आप जाएं, ऐसी जगहों पर बैठे जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इस उपाय को करते समय आपको कोई भी रोके टोके नहीं, ठीक है। यदि आपको घर में आपके घर में किसी को पता नहीं है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आप घर वालों को पहले ही बता दीजिए कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं, जा रहा हूं या जा रही हूं, तो उसके बाद वो घर वाले बिल्कुल भी नहीं टोकेंगे, क्योंकि आप उनको बता चुके होंगे। तो अब आप देखिए, अब एकांत में आपको इसको बैठ करके करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ में नींबू पकड़ना है और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का या शत्रु का नाम लिख देना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो शत्रु, हमारे जीवन में शत्रु का नाम ही पता नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी हम नहीं जानते कि हमारा शत्रु कौन है, तो उनका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। सही बात भी है, यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो फिर शत्रु का नाम कैसे लिख पाएंगे। तो उसमें फिर आपको केवल मात्र शत्रु लिखना है। दोस्तों शत्रु लिखने के बहुत फायदे हैं। यदि आप इस उपाय में शत्रु लिखते हैं नींबू के ऊपर, तो उसके आपके जीवन में से सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी का सफाया हो जाता है। नींबू के ऊपर केवल आप शत्रु लिखेंगे तो फिर इससे आप काले कलर के कपड़े में आपको इसको रख देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे नींबू के ऊपर काले कलर के मार्कर से शत्रु लिखेंगे, या फिर आपका केवल एक ही शत्रु है तो उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए जैसे मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं केवल अजय लिखूंगा। लेकिन यदि मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं और वह बहुत सारे शत्रु और उनको मैं नहीं जानता, या फिर आप जानते भी हैं 10-20 शत्रुओं को आप जानते हैं, तो उनके नाम भी आप नींबू पर नहीं लिख सकते, तो केवल आप उनके लिए क्या लिखेंगे, शत्रु लिख देंगे। शत्रु लिखने के बाद आपका इस नींबू को काले कलर के कपड़े में रखना है। दोस्तों काले कलर का कोई रुमाल जैसा कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें आपको इसको रखना है और एक पोटली बना लेनी है, और आपको बोलना है कि मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कलर के कपड़े में, यानी काले कपड़े में इस नींबू को रख दें और इसे पोटली टाइप की बना लें। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, जैसे घर के बाहर आप जा सकते हैं, घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि यार कहीं कच्ची मिट्टी है, जैसे कई लोग कॉलोनियों में रहते हैं, तो कॉलोनियों में बीच में पार्क होता है, तो उस पार्क में भी आप जा सकते हैं। या फिर कई लोग गांव के हैं, गांव में बहुत सारी जमीन ऐसी खाली पड़ी रहती है जहाँ कच्ची मिट्टी होती है, जहाँ कच्ची मिट्टी को खोद सकते हैं, है ना। या फिर किसी खाली स्थान पर चले जाएं जहां पर बिल्कुल खाली हो, जैसे कि मैदान हो गया, खाली मैदान हो गया, या कहीं हो गया क्रिकेट का ग्राउंड हो गया, कहीं भी आप जा सकते हैं जहां कच्ची मिट्टी हो। वहां पर जाकर के आपको इस काले कलर की पोटली सहित वहां पर थोड़ी सी खुदाई करें, थोड़ा सा गड्ढा कर लें और उसमें आप इस नींबू को रख दें और मिट्टी से अच्छे से उस गड्ढे को ढक दें, है ना। ऐसा रखें कि नींबू जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखे। इस उपाय को आपको शाम के समय पर जैसे दिखे, इस उपाय को आपको दिन में कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद इस उपाय को नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। सूरज की रोशनी में आपको ये उपाय करना है, ठीक है। सूरज की रोशनी में ही आपको ये उपाय करना है। यह उपाय आप पूरा ढक देंगे इस नींबू को। फिर जब आप घर आएंगे तो आप बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अपने हाथ पैर धो लेंगे। आपके 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ क्या, कितने भी शत्रुओं सबका सफाया हो जाएगा। यह क्रिया एकदम काम करती है, यानी कि तुरंत प्रभाव से इसका रिजल्ट मिलता है, तुरंत प्रभाव से इसका फल आपको देखने के लिए मिलता है। आपके जो शत्रु हैं, जो कि आपकी तरफ घुर्रा रहे थे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे शत्रु आपके नरम पड़ जाएंगे, सीधे पड़ जाएंगे, और नहीं पड़ेंगे तो फिर उनके ऊपर ही उल्टा असर पड़ेगा। तो दोस्तों नींबू में बहुत ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो कि आपके दुश्मन को जड़ से खत्म कर सकती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।